Hey guys, welcome to my YouTube channel Democracy 101 with Mahima. Today we are doing class 9th chapter 2. So let's just begin. So this chapter is about constitutional design. So in the previous chapter we have read that in a democracy जो ruler होता है वो free नहीं होता कि जो उसके मन में आए वो कर दे. कुछ particular basic rules हमारे listed हैं जो citizens को और गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ेंगे. याद रखिएगा सिटीजन्स को भी फॉलो करने पड़ते हैं कुछ रूल्स और यही सारे रूल्स साथ में मिलके बनाते हैं हमारा अमेजिंग सा कॉन्स्टिट्यूशन. याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है. कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा सिटीजन्स के राइट क्या हैं, गवर्नमेंट की पावर क्या है और कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करेगी. इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे डिज़ाइन हुआ, किसने बनाया, क्या वैल्यूज़ हैं उसकी, क्या हमने एक्सेप्ट करी है उसकी वैल्यूज़, क्या चेंजेस की ज़रूरत है. और इस चैप्टर में हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो कि साउथ अफ्रीका है उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे कि ये चैप्टर, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कहना चाहता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है. So let's just roll. Okay, 2.1 Democratic Constitution in South Africa. Okay, तो देखो कुछ एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोली है. क्या बोली है? I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideals of a democratic and a free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs to be, it is an ideal for which I am prepared to die. तो ये नेल्सन मंडेला साहब ये बात बोल रहे हैं and he is basically saying कि मैंने लड़ा है वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट, मैंने लड़ा है ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट भी. मैंने जो आइडिया है डेमोक्रेसी का, फ्री सोसाइटी का, मैं उस पर स्टैंड बाय करता हूँ क्योंकि वो हार्मनी लाता है, पीस लाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लाता है सबके लिए. वो कह रहे हैं इस आइडिया के लिए मैं जीता हूँ और यही आइडिया मैं अचीव करना चाहता हूँ और इस आइडियल को अचीव करने के लिए मैं मर भी सकता हूँ. सो दिस वॉज नेल्सन मंडेला जिनको ट्राई किया गया था कि इन्होंने ट्रीजन किया है. बेसिकली ट्रीजन क्या होता है? देशद्रोह करा है, ठीक है, बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. ही और 7 अदर लीडर्स को उनको जेल कर दी गई थी. सेंटेंस टू लाइफ, मार्क कर लो बच्चों, एमसीक्यू में आ सकता है. सेंटेंस टू लाइफ 1964 में, क्योंकि इन्होंने अपोज किया था अपार्थाइड रजीम को. अपार्थाइड रजीम क्या होता है? एक ऐसी रजीम, एक ऐसी गवर्नमेंटल फॉर्म जिसके अंदर एक पर्टिकुलर रेस दूसरी रेस को दबाने की कोशिश करेगी, जिसमें कि बेसिकली ब्लैक्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया बाय द वाइट्स. अपार्थाइड रजीम इन हिज कंट्री. उन्होंने 27 साल साउथ अफ्रीका में बिताए हैं. नेक्स्ट 27 साल साउथ अफ्रीका में इन्होंने स्पेंड करे एक बहुत ही खतरनाक प्रिजन में जो कि रॉबन आइलैंड के अंदर वो प्रिजन था. एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं. चलो ये डायग्राम देख लेते हैं. इस डायग्राम में क्या है? देखो एक डेंजर साइन है. इस डायग्राम में क्या लिखा है कि जो नेटिव्स हों, जो इंडियंस हो और जो भी अलग कलर की रेस के लोग हों, बेसिकली कलर्ड्स हों, ठीक है, अगर आप इस प्रेमिसेस में रात को घुसे आपको हम मिसिंग डिक्लेयर कर देंगे, आर्म गार्ड्स आपको शूट कर देंगे और आपको जो डॉग्स हैं वो बेसिकली आपके कॉप्स को खा जाएंगे. तो आपको वार्निंग दी जा रही है दैट यू शुड नॉट एंटर द प्रेमिसेस. ओ माय गॉड, लुक एट द लेवल ऑफ discrimination that was happening in South Africa at that time. Next, moving on. Okay, struggle against apartheid. Apartheid was the name of a system of racial discrimination जो कि बहुत यूनिक था साउथ अफ्रीका में. बच्चों ये मार्क कर लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन सकती है आपके लिए. अपार्थाइड क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल क्या होता है? रेस. रेस इज इक्वल टू कलर. कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है. वाइट यूरोपियंस ने इम्पोज कर दिया ये सिस्टम साउथ अफ्रीका के लोगों पे. 17th और 18th सेंचुरी के दौरान ट्रेडिंग कंपनीज यूरोप से आई अपनी आर्म्स और फोर्सेस लेके, जैसे कि वो इंडिया में आई, इंडिया को आके ऑक्यूपाई कर लिया, जस्ट लाइक दैट. बट इंडिया की तरह इंडिया में एक्चुअली में क्या हुआ था, ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल नहीं आए थे. बट साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स आए और दे सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका.
और ये वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए। इंडिया की हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है, मैं आपको पढ़ाऊँगी, ज़रूर पढ़ाऊँगी, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है इनफैक्ट आई वुड से, बट एक पैटर्न यही रहा है कि ये ट्रेडिंग कंपनी बन के आया करते हैं। एक बार ये डायग्राम देख लो, ओ ये फिगर देख लो साथ में, तो ये दुर्बन बीच का साइन है, सिटी ऑफ दुर्बन। तो इसके अंदर सिर्फ वाइट लोगों को आना अलाउड है, ब्लैक्स को आना अलाउड नहीं है, ठीक है। देखो इसमें लिखा भी है द सोल यूज ऑफ मेंबर ऑफ वाइट रेस ओनली, तो सिर्फ वाइट रेस के लोग ही इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड ने क्या करा, डिवाइड कर दिया लोगों को, इसने डिवाइड कर दिया लोगों को, लेबल कर दिया उनको उनके स्किन कलर के बेसिस पे। जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उनको बोल दिया ब्लैक, वो 3/4 थे, जबकि पॉपुलेशन के कितने थे, 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, इनको ब्लैक्स बोले जाने लगा। बिसाइड्स इन दो ग्रुप के अलावा और भी ग्रुप थे, जैसे कि जिसको मिक्स रेसेस कहते हैं, उनको क्या बोले जाने लगा, कलर्ड, या फिर जैसे जो लोग इंडिया से माइग्रेट होके वहाँ चले गए। वाइट रूलर्स, जितने भी वाइट रूलर जो थे, मैंने बताया ना कि रूलर बन गए थे आके, जो वाइट रूलर्स थे वो ट्रीट करते थे जितने भी नॉन वाइट थे उनको इन्फीरियर मानने जाता था। नॉन वाइट के पास कोई वोटिंग राइट नहीं था, ये मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिड नॉट हैव वोटिंग राइट। अपार्थाइड सिस्टम पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव था ब्लैक्स को लेकर के, बहुत ऑप्रेसिव, बहुत ही एक ना रिडंडेंट सा आप सिस्टम मान लो, जो बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव है, दबा रहा है ब्लैक्स को हर तरीके से। उनको वाइट के एरिया में रहना अलाउड भी नहीं था, रह नहीं सकते वहाँ पर, वो वर्क कर सकते हैं वहाँ पर वो भी सिर्फ एक परमिट के साथ, वर्किंग आवर्स में। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक होटल, सब सेपरेट था वाइट लोगों के लिए एंड ब्लैक लोगों के लिए। एक टर्म आएगी इसमें, मार्क कर लो, सेग्रीगेशन, इसी टर्म को सेग्रीगेशन बोलते हैं। सेग्रीगेशन तो आप समझते ही होंगे, सेग्रीगेट कर देना, तो इन्होंने वाइट और ब्लैक की हर चीज़, एक बेसिक से बेसिक चीज़ को सेपरेट कर दिया गया है। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट वर्शिप, देखो भगवान तक बांट दिए इन लोगों ने, किस लेवल का इन्होंने सेग्रीगेशन करना चाहा है, जैसे इंडिया में डिवाइड एंड रूल करना चाहा था, कुछ इस तरीके का। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म द एसोसिएशन, अच्छा इतना तो तुम हमारे साथ कर ही रहे हो, अब ब्लैक बेचारे एसोसिएशन भी नहीं बना सकते, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। ये टेरिबल ट्रीटमेंट जो उनके साथ हुआ उस टाइम पे। सिंस 1950s जो ब्लैक, कलर्ड और इंडियंस थे, उन्होंने फाइट करा है अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम। उन्होंने लॉन्च करे हैं बहुत सारे प्रोटेस्ट, मार्च, स्ट्राइक्स करने की कोशिश करी। ओके उन्होंने द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, जैसे इंडिया में था इंडियन नेशनल कांग्रेस, वैसे ही अफ्रीका में था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बना डाली। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सब ब्रांचेज होने वाली है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कि स्ट्रगल लड़ी है सेग्रीगेशन की पॉलिसी के अगेंस्ट। इसके अंदर बहुत सारे वर्कर यूनियंस, बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी के बंदे थे, बहुत सारे सेंसिटिव वाइट्स भी थे, जो थोड़े अच्छे वाइट्स थे, जिनके अंदर इतनी घटिया सोच नहीं थी, सेंसिटिव वाइट्स थे, वो भी इनका साथ दे रहे थे, ठीक है। उन्होंने भी एक लीडिंग रोल निभाया। बहुत सारी कंट्री ने डिनाउंस कर दिया, मतलब बोला, डिनाउंस मतलब कि ये अच्छा नहीं है, जस्टिस नहीं है इसके अंदर, डिनाउंस कर देंगे, हम नहीं मानेंगे अपार्थाइड को। उन्होंने बोल दिया कि अपार्थाइड अनजस्ट और रेसिस्ट है, जो कि है भी, अपार्थाइड इज अनजस्ट एंड रेसिस्ट कमेंट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो इसमें आपको एक, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ, एक पैटर्न में लिख कर आ सकते हो आप, ठीक है। बट द वाइट रेसिस गवर्नमेंट ने कंटिन्यू करा रूल करना, कैसे, बाय डिटेनिंग, टॉर्चरिंग और किल करा उन्होंने 1000 ऑफ ब्लैक और कलर्ड पीपल्स को, बहुत लोगों को मारा, बहुत बुरे तरीके से, कैटास्ट्रॉफिक। सो बेसिकली अब क्या हुआ, अब एक नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बनकर आया। ब्लैक लीडर्स ने अपने अदर ब्लैक लीडर्स को, फेलो लीडर्स को ये कहा कि चलो यार एक काम करते हैं, कि जो वाइट्स थे जब पावर में थे, इन्होंने जो भी तुम्हारे साथ एट्रॉसिटीज़ करी हैं, चलो इनको माफ़ कर देते हैं। देखो कितना बड़ा दिल है। उन्होंने बोला चलो साथ में मिलकर एक ऐसा साउथ अफ्रीका बनाते हैं जो कि इक्वालिटी पे बेस्ड हो, जितनी भी रेस हैं उसमें इक्वालिटी मानो, मैन वुमेन में इक्वालिटी मानो, डेमोक्रेटिक की वैल्यूज़ हो अच्छी, सोसाइटी में जस्टिस हो, मतलब सोशल जस्टिस हो, और ह्यूमन राइट्स की बातें हों। जिस पार्टी ने ये ऑपरेशन झेला, ब्रूटल किलिंग्स को झेला, और जिस पार्टी ने, मतलब बेसिकली एक ही पार्टी थी ना, ANC, तो ANC पार्टी कह रहा है जिसने ऑपरेशन झेला, ब्रूटल किलिंग्स झेली, वो साथ में बैठ के मिलकर आए और उन्होंने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब 2 साल तक डिस्कशंस हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं, मिल रहे हैं ये लोग, फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बनाने में लगे पड़े हैं।
इस कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स दिए, एक्सटेंसिव राइट्स दिए हैं। टुगेदर इन्होंने साथ में मिलकर डिसाइड करा कि ये सर्च करेंगे सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का, और किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे। ये अच्छी बात है भाई, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करना चाहते, इक्वालिटी में प्रॉपर बिलीव कर रहे हैं ये लोग। किसी को भी हम ट्रीट नहीं करेंगे एज अ डिमोन, किसी को भी डिमोन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब किसी को भी दुश्मन नहीं मानेंगे, किसी को भी एनवी नज़रों से नहीं देखेंगे। इन्होंने एग्री करा दैट एवरीबॉडी पार्ट बने सोल्यूशन का। वट एवर दे माइट हैव डन, जो भी उन्होंने किया हो पास में, उसको माफ़ करते हुए एक आगे एक अच्छे मूड से शुरुआत करेंगे। प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन, प्रियम्बल मैं भी पढ़ाऊंगी, अभी समझाऊंगी। प्रियम्बल स्पिरिट है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, कोई आपसे पूछे दैट व्हाट इज प्रियम्बल, तो याद रखना प्रियम्बल इज द फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज बेसिकली द समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, अब ये देख लेते हैं। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंस्पायर करा डेमोक्रेट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड। अ स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल 1994 तक कोई भी एग्री नहीं था इस स्टेट को स्टेट मानने में। ठीक है, अब क्या हुआ है कि भाई ये मोस्ट अनडेमोक्रेटिक था, कोई भी मानने को तैयार नहीं था। अब इसको मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की तरह देखा जाने लगा वर्ल्ड के द्वारा। देखो कैसे सत्ता पलटती है, कैसे सिस्टम्स चेंज होते हैं। ये चेंज पॉसिबल कैसे आया? जो डिटर्मिनेशन थी वहाँ के लोगों की, साउथ अफ्रीका की, इन्होंने साथ में मिलकर आके काम करा, ट्रांसफॉर्म करा। ठीक है, एक ग्लू बने ये लोग। इन्होंने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करा है वहाँ के लोगों ने। ठीक है, ये देखो मंडेला साहब क्या कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका बोलता है अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में। ऑन द वन हैंड इसमें एक पैक्ट है जिसमें कि साउथ अफ्रीकन्स डिक्लेयर कर रहे हैं टू वन अनदर दैट हम कभी भी परमिट नहीं करेंगे कि एक रिपीटेशन हो जो हमारे साथ रेसिस्ट, ब्रूटल और रिप्रेसिव पास्ट रहा है, कभी रिपीट ना हो। बट इट इज़ मोर देन दैट। ये एक चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन का हमारी कंट्री का। ठीक है, इनटू एक ट्रूली शेयर्ड, जिसमें कि बेसिकली वही बात है, इक्वालिटी वगैरह रहेगी, सबके लिए ये कंट्री रहेगी, ब्लैक हो, वाइट हो, वुमेन हो एंड मैन हो। ओके, सो लेट्स जस्ट एंड हेयर। हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।